जैसे कि ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत क्लास 10th में हिंदी का अपन ने पहला चैप्टर तक प्रारंभ किया था सूर्यदास, जिसके 2 पद हमने किए थे। आज आगे के जो शेष 2 पद है हम उनका वाचन करेंगे। तो अगले 2 पदों में गोपिया जो है वो उद्धव से कह रही है कि भाई ये तुम्हारी जो योग साधना की बातें हैं ये हमारे मन को तो रुचि कर रही है, क्योंकि हमारा मन तो एक स्थान पर स्थिर है। कहाँ पर स्थिर है? भगवान श्री कृष्ण में हमारा मन तो स्थिर है। इसलिए ये तुम्हारी योग साधना की बातें हमें कंडी ककड़ी के समान है। तो आप तो ऐसा कीजिए महाशय उद्धव, ये आप अपने योग साधना की जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की शिक्षा है ये उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। आप ये अपनी योग की बातें हैं उन लोगों को बताइए तो आपका यह आना सार्थक होगा। अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम आपकी बातों को, क्योंकि आपकी बातों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। तो गोपिया अपनी बात को अगले पद में रखते हुए कहती है कि हमारो हरि हारिल को पक्षी, हमारो हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, हमारा यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की बात की है। अब हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है, क्या क्यों हारिल का ही नाम दिया? तो हारिल एक ऐसा पक्षी होता है वो जब भी उड़ता है तो अपने पंजों में लकड़ी को दबा करके उड़ता है। उसे ये वहम रहता है कि यदि लकड़ी छूट गई तो मैं आसमान से नीचे गिर जाऊंगा, इसलिए उस लकड़ी को वो कस के सदैव पकड़े रहता, कभी छूटता नहीं। ठीक उसी प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को छोड़ती नहीं है, ठीक है, उसको कस करके पकड़े हुए, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन उसको वो छोड़ती नहीं है। इसलिए गोपियां यह कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह जड़ करी पकड़ी। हमने मन वचन और कर्म से, मन से, वचनों से और कर्म से जड़ता के साथ उसे हृदय से पकड़ के रखा। क्या कहा गोपियों ने कि हम मन वचन और कर्म से बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उसको अपने हृदय से पकड़ रखा। किसको? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो हमारे लिए हारिल पक्षी है। जागत सोवत सपने दिवस निशी काना काना झकरी। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सुबह में, शाम में, हर पल कहने का 24 घंटे, चाहे किसी भी अवस्था में हम रहे, जागृत सोवत सपन दिवस निशी कहते हैं रात्रि को दिवस, यानी जिन सपने में जो सोए हुए जागते हुए किसी भी परिस्थिति में हम क्या करती रहती है कि काना काना झकरी, हम तो काना काना रटते रहते हैं। झकरी यानी रटते रहते हैं, हम तो कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। किसी भी परिस्थिति में हम तो कृष्ण कृष्ण को पुकारती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कर हुई कपरी। हे उद्धव, तुम्हारी ये योग साधना की बात है, सुनत जोग लागत है, हमें तो तुम्हारा ये योग साधना ऐसा लगता है, कैसा लगता है? ज्यों कर हुई कपरी, जैसे कोई खाई काकड़ी हो, कड़ी ककड़ी हो, तो मुंह में आकर टेस्ट खराब हो जाता, मन खराब हो जाता, उसी प्रकार की हमारी योग साधना की बातें हमारे कामों में पड़ती, हमारा मन क्या होता? खराब हो जाता है। हम तो मन वचन कर्म से दिन रात सोते जगते केवल कृष्ण कृष्ण का ही जाप करती है, कृष्ण कृष्ण को ही पुकारती रहती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो बिना कुछ जाने समझे, देखी न करी, बिना कुछ जाने समझे। व्याधि यानी पीड़ा, व्याधि यानी रोग या पीड़ा, तुम हमारे लिए ये पीड़ा लेकर के आगे, ये बीमारी है, ये बिल्कुल निराकार ब्रह्म योग साधना की बातें हमारे लिए तो पीड़ा के समान है, रोग के समान है, और तुमने हमारा विचार किए बगैर ही ये पीड़ा, ये रोग हमको देने के लिए आ गए। तो कहते हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी।
ये तो सूर तिन्हीं के सौंपी। सूर कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहिए कि ये तो उन लोगों को जाकर के दीजिए, ये तो सूर तिन्हीं ही सौंपी, ये तो आप उनको जाकर के दीजिए, जिनको जिनका मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो चक्री के समान घूमते रहते हैं, उनको जाकर के ये योग साधना की आप बात बताइए। हमारे पास आपके इसका कोई स्टॉक नहीं है, आपकी बातें हमारे मन के भीतर नहीं करती, ये कभी ककड़ी के समान है, इसलिए तुम्हारा यह आना व्यर्थ है। तो ये गोपियां उद्धव से तर्क करते हुए अगले पद में है, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से उड़ाना देती है, व्यंग करती है। व्यंग का तात्पर्य होता है कि किसी गंभीर विषय को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत करना, किसी गंभीर विषय को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत करना। जैसे कि भारत सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बड़े ठोस कदम उठा रही है, वे कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पाते। तो ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग यह अगले पद में गोपियों ने उद्धव से सामने किया है, कृष्ण को उड़ाना देने के लिए। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, ऐसा लगता है उद्धव कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब उपाय। मधुकर भोले को भी कहा जाता है, मधुकर उद्धव के लिए भी हुआ है। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि तुमको यहाँ भेजकर भगवान श्री हमारे संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ भेजने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य था कि वो हमारी सारी बातों को, हमारी मन स्थिति को जानना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर है, एक तो एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, और ऊपर से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने भारी ग्रंथों का भी लगता है अध्ययन कर लिया, ऐसा लगता है बहुत भारी भारी, इसलिए हमारा मजाक बना रहे, इसलिए वो इस प्रकार की बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं। अब यहाँ आगे की पंक्ति में है, वो कह रही कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ा। ये जो योग साधना तुम हमारे सामने लेकर आए हो, ये जो योजना लेके आए हो, इससे मालूम चल जाता है कि उनकी बुद्धि का विकास होता है। कोई न कोई राजनीति को पढ़ लिया, कोई बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, ऐसा प्रतीत होता। फिर अगली पंक्ति में वो व्यंग करती हुई कहती है कि ऊदो भले लोग आगे के परहित लोदत धाय। हे उद्धव, पुराने जमाने के पहले के, पुराने जमाने के लोग तो दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारी भलाई को दूर, हमारे उनकी विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे। तो ये ताना मारती हुई कहती है कि ऊदो भले लोग आगे के, पूर्व के लोग बड़े भले होते थे, ठीक नहीं, कैसे भले होते थे? पर हित डोलत गाय, पर हित यानी दूसरों के लिए भला करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेरू पाइए, चलत जो होते चुराए। अब अपना मन फेर लिया भगवान श्री कृष्ण ने। याद जाते के समय जब गोकुल छोड़कर कृष्ण मथुरा गए थे, तब जाते समय उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, और अब वहां जाकर के वो बदल गए हैं। तो कहते हैं कि अब अपने मन खड़े पड़ा है, अब अपने मन को उन्होंने परिवर्तित कर लिया, जबकि चलत जो होते चुराए, जिस समय गए थे, चले थे, तो हमारे मन को उन्होंने चुराया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे कृष्ण क्यों हमारे ऊपर इस प्रकार की अनीति कर रहे थे? कृष्ण हमारे ऊपर अनीति कर रहे हैं। अनीति क्या कर रहे हैं? न तो खुद आ रहे, और न आने के बाद भी हम याद कर रहे हैं। तो उद्धव के माध्यम से ये संदेश भिजवाया है कि उसको भूल जाए और निर्गुण निराकार की उपासना करें। ये हमारे ऊपर एक प्रकार का इमोशनल अत्याचार है कि ये अनीति क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुटाए। दूसरों को तो अनीति के मार्ग से दूर लेके जाते हैं, और स्वयं हमारे ऊपर अनीति कर रहे हैं।
राज धर्म तो ये है, गोपियां कहती है कि राज धर्म, एक राजा का तो यह धर्म होता है, सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए, कि वो अपने प्रजा को कभी भी सताता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राजा और हम उनकी प्रजा है, तो किसी प्रकार का उनके माध्यम से हमें दुख नहीं मिलना चाहिए। तो इन चारों पदों में गोपियों ने अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। यहाँ उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद हुआ है। यह चारों पद जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से दिए गए हैं। तो आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। कल अपन इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।